आज हम आपको बता रहे हैं कि एक निशान में अगर आपके हाथ में 3 निशान एक साथ आ रहे हैं तो कई बार खराब योग होते हुए भी आपको अच्छा परिणाम मिलता है। कई बार लोग कहते हैं भाग्य रेखा नहीं है तो आपका कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं भाग्य रेखा भले हो या नहीं हो, कभी कभी अपने कर्मों द्वारा भी उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। इसके लिए देखिएगा, जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकले तो व्यक्ति स्वयं के प्रयास से आगे सफल होगा। पिता का काम भले ही वो कर ले, लेकिन उसमें अपना स्वयं का प्रयास होगा तो वो सफल होगा। अब अगर मंगल क्षेत्र पर 3 योग बन रहे हैं, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा है, सीधे जा रही है। ये इस जीवन रेखा से निकलने वाली व्यापार रेखा है। अब यहाँ पर ये लाइन जो है, ये इसने एक साइन तो बनाया खराब, इसको कहेंगे हम द्वीप, जिसको कि हम पितृदोष बोलते हैं। मंगल क्षेत्र पर अगर द्वीप बन रहा है तो कहीं ना कहीं पे आपने या आपके पिता ने भाई या चाचा की संपत्ति ली होगी। अब उसने ली तो पितृदोष आया, लेकिन वो कट कैसे गया? तो यहाँ पर ये जो क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, ये जो ध्वजा का निशान बना, इसका मतलब ध्वजा कहता है आपने अपने बल पर झंडा गाड़ा सफलता की। अब आपने क्या किया कि इतनी भूमि जो हमने भाई या चाचा की हमारे पास आ गई थी, अब चाहे कैसे भी आ गई हो, आपको नहीं लेनी चाहिए थी। कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें कि इस हाथ में नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके कैसे भी आ गई, और बाद में आपने उस भूमि पर अपने बल पर एक एम्पायर खड़ा किया और उस एम्पायर में टोटल लोन ले लिया, जिसको कई लोग कहते हैं ना बिजनेस लोन ले लिया। तो यहाँ पर इनने पार्टनरशिप नहीं की किसी बाहरी व्यक्ति से, बल्कि उस जगह पर लोन उठा करके फिर अपना बिजनेस जमा लिया, जिससे इनको ना तो ये जगह सेल करनी पड़ी, ना इनके वो हाथ से गई, और ये करोड़पति बन गए। क्योंकि हाथ में ये वाला साइन बहुत अच्छा था, उत्तम था। इसको अगर गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ 3 साइन नज़र आए। ये साइन एक बना, इधर से अगर देखा जाए ना, ये यहाँ से यूँ, ये देखिएगा, ये यूँ इस तरह का बना, ये फिश का निशान। यहाँ से बन गया ये फ्लैग का निशान, और ये लाइनें आ गई ऊपर को उठती हुई भाग्य रेखा, जो कि हमने कल आपको बताया था कि जो भी ऊपर को रेखाएं उठ रही हैं वो भाग्य रेखाएं होती हैं। इसलिए इनकी ये सारी लाइन अच्छी थी, अपने बल पर इनने ये सब काम किया। तो हाथ में जब शुभ साइन होते हैं, मस्तिष्क रेखा सही होती है, तो व्यक्ति किसी दूसरे का धन अगर ले भी ले तो भी उसे हानि नहीं आती, अगर वो उसको सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर इनकी बड़ी दिक्कत हो जाती है संतान की। कोई भी ऐसा धन जो किसी का जब्त किया हुआ हो, आपको संतान में ज़रूर समस्या देता है, उसके लिए आपको ज़रूर उपाय करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ ऐसे ही योग हैं या हाथ में भी कुछ ऐसे ही साइन हैं, आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने हाथ या कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं।